क्या आपको पता है कि हमारे सोल अर्थात आत्मा का भी एक वजन या भार होता है। और यदि हमारे आत्मा का एक भार होता ही है तो इसका पता कैसे लगाया गया और किसने पता लगाया। अगर आप लोग इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक अवश्य देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 5, आप लोगों ने कोयल की मीठी बोली तो अवश्य सुनी होगी। आप लोगों में से तो कईयों ने कोयल देखा भी होगा। तो क्या आपको पता है कि कोयल अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती है। वह इतनी चालाक पक्षी होती है कि अपने अंडों को भी अपने से मिलती जुलती शक्ल वाले पक्षियों के घोंसले में छोड़ देती है, जिससे कि उसके बच्चों का पालन पोषण ठीक से हो जाए। इसके लिए कोयल विशेषकर कौवे के घोंसले का चुनाव करती है, क्योंकि वह जानती है कि कौवे भी कोयल के तरह ही काले होते हैं और जब अंडे से बच्चे निकलते हैं तो हूबहू कौवे जैसे ही दिखते हैं। बेचारा कौवा कंफ्यूजन में उन्हें अपना बच्चा समझकर पालता रहता है। फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपने कोयल के समूह में मिल जाते हैं। क्या आप ये भी जानते हैं कि कोयल की जो कुहू कुहू की आवाज़ आप सुनते हैं वह नर कोयल द्वारा निकाला जाता है, ना कि मादा कोयल द्वारा। है ना इंटरेस्टिंग। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि कौन सा ऐसा जानवर है जिसके खून यानी ब्लड का कलर नीला होता है, ब्लू होता है। जी हाँ, उसके ब्लड का कलर ब्लू होता है। हमारी ये पृथ्वी विभिन्न रूप रंग और आकार के जीवों से भरी पड़ी है। सिर्फ रूप रंग आकार ही नहीं बल्कि कई जीवों के खून का रंग भी डिफरेंट होते हैं। यदि आप ये सोचते हैं कि सभी जीवों के ब्लड का कलर इंसानों जैसा ही लाल होता है तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि कई जीव ऐसे भी हैं जिनके खून का रंग पीला, नीला, बैंगनी और हरा भी होता है। उन्हीं जीवों में से एक है ऑक्टोपस। जी हाँ, सही सुना आपने। ऑक्टोपस ही वो जानवर है जिसके ब्लड का रंग ब्लू होता है। वैज्ञानिकों ने इसके पीछे जो कारण बताया है कि समुद्र की हजारों मीटर गहराई में सरवाइव करने के लिए ऑक्टोपस को आयरन बेस्ड ब्लड हीमोग्लोबिन के बजाय कॉपर बेस्ड ब्लड हीमोसाइनिन की अधिक मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कॉपर बेस्ड ब्लड हीमोसाइनिन हीमोग्लोबिन की तुलना में समुद्र की गहराई में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में अधिक एफिशिएंट यानी सक्षम होता है। क्योंकि जब ऑक्टोपस समुद्र की गहराई में होता है तो पानी का टेम्परेचर वहाँ बहुत कम होता है और ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है। फिर यही हीमोसाइनिन प्रोटीन में बदलकर उसके ब्लड के पिगमेंट को ब्लू कर देता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि ह्यूमन आइज यानी हमारी आँखें जिससे हम पूरी दुनिया देखते हैं, अगर वो वास्तविक कैमरा होते तो इसमें कितना मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन होता। ये हमारी आँखें ही हैं जिससे हम इस रंगीन दुनिया को देख पाते हैं। यदि हमारी आँखें ना होती तो शायद कल्पना करने में भी हम उतनी सक्षम नहीं होते। यदि हम प्रसिद्ध वैज्ञानिक और फोटोग्राफर डॉक्टर रोजर क्लार्क की बातों पर भरोसा करें तो ह्यूमन आइज अगर एक वास्तविक कैमरा होता तो इसकी रिजोल्यूशन में कैपेसिटी 10, 20, 50 नहीं बल्कि 576 मेगापिक्सल होते। ये तो वाकई बहुत ज़्यादा होता है। किसी भी आईफोन या बड़े बड़े डिजिटल या डीएसएलआर कैमरास की भी इतनी अच्छी रेंज नहीं होती जितनी कि हमारी आंखों का होता है। खैर, ये तो मेगापिक्सल की बात हो गई, पर वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि हमारी आंखें और कैमरास दोनों के अपने अपने अलग महत्व हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि मानव ही एकमात्र प्राणी है जिसे तीखा खाना सबसे ज़्यादा पसंद है। यह एक
इवोल्यूशनरी मिस्ट्री है जो वैज्ञानिकों को लोगों को समझाने में काफ़ी परेशानी हुई है। लेकिन यह सत्य है कि मनुष्य केवल ऐसे जीव हैं जो वास्तव में मसालेदार भोजन खाने का आनंद लेते हैं। मनुष्य केवल ऐसे प्राणी हैं जो स्वेच्छा से अपनी खाद्य पदार्थ चुनते हैं, अपनी स्वेच्छा से अपना भोजन सेलेक्ट करते हैं। कई बार तो प्लेजर टू बर्न के चक्कर में जलन, बेचैनी, यहाँ तक कि दर्द भी आसानी से सह लेता है। आखिर लोग तीखा खाना क्यों पसंद करते हैं? कुछ लोगों का टेस्ट बर्ड ऐसा होता है कि उन्हें बिना मिर्च मसाले के खाने में मज़ा ही नहीं आता है। वैज्ञानिक भी यह पता लगाने में अब तक सफल नहीं हो पाए हैं कि कुछ लोगों को ज़्यादा तीखा खाना क्यों पसंद है, जबकि कुछ लोग बिल्कुल स्पाइसी फूड पसंद नहीं करते। एक और साइंटिफिक थ्योरी यह साबित करने की कोशिश करता है कि मसालेदार यानी स्पाइसी खाना एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है। शायद यह भी एक वजह हो सकता है कि लोग तीखा खाना पसंद करते हों। आज का आखिरी और नंबर 1 मोस्ट एक्साइटिंग फैक्ट सुनने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि आपने नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि हमारे सोल अर्थात आत्मा का भी एक वजन या भार होता है? और यदि हमारी आत्मा का भार या वजन होता ही है तो इसका पता कैसे लगाया गया और किसने लगाया? साल 1901 में अमेरिका के मैसाचुसेट्स के फिजिशियन डॉक्टर डंकन मैकडॉगल ने यह तय किया कि वो आत्मा का वजन जानकर रहेंगे। इसके पीछे उनका तर्क था कि इस ब्रह्मांड में मौजूद हर एक कण या एटम का अपना एक भार होता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड या गैस में क्यों ना हो, सबका एक निश्चित भार होता है। इसके लिए डॉक्टर डंकन ने अपने रिसर्च को आगे बढ़ाया और सबसे पहले उन्होंने यह एक्सपेरिमेंट कुछ कुत्तों पर किया। हालांकि उनको इसमें कुछ खास सफलता हासिल नहीं हुई। तब उन्होंने अपने कुछ डॉक्टर साथियों के साथ मिलकर मनुष्यों पर यह एक्सपेरिमेंट करने का निश्चय किया। डॉक्टर डंकन के लिए यह सब कुछ करना इतना आसान नहीं था। उन्हें इस रिसर्च पर आगे बढ़ने के लिए सरकारी परमिशन लेने में बड़े पापड़ बेलने पड़े। तब जाकर उनको इस आत्मा के वजन की थ्योरी के लिए बड़ी मुश्किल से यूएस गवर्नमेंट से परमिशन मिली। डॉक्टर डंकन ने इस पर काम स्टार्ट तो कर दिया, परंतु इसके लिए उन्हें कुछ और चैलेंजेस से गुजरना था। सबसे पहले डॉक्टर डंकन ने 6 ऐसे मरीजों का चयन किया जो अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। सबसे पहले डॉक्टर डंकन ने उन सभी मरीजों 6 के 6 का जीवित अवस्था में वजन लेकर नोट कर लिया। फिर उनके मरने के तुरंत बाद यानी उनके डेड बॉडी का वजन लिया। सबका वजन एक इंडस्ट्रियल स्केल से लिया गया जो कि एक बड़ा और सेंसिटिव तराजू होता है। जब पहला और दूसरे मरीज पर यह एक्सपेरिमेंट हुआ तो एक चौंकाने वाला एंड दिमाग को चकरा देने वाला सच सबके सामने था। डॉक्टर डंकन काफ़ी खुश थे क्योंकि उन्हें वो चीज़ मिल गया था जिसे वो पाना चाहते थे, मगर एक्सपेरिमेंट अब भी ख़त्म नहीं हुआ था। सो उन्होंने प्रयोग जारी रखा। डॉक्टर डंकन मैकडॉगल ने पाया कि पहले सभी 3 मरीजों के जीवित और मृत्यु के बाद लिया गया वजन में एवरेज 21.3 ग्राम का अंतर था। यानी उन मरीजों के जीवित रहते वजन से मरने के बाद उनके शरीर के वजन का 21 ग्राम कम था। तब से उनका यह थ्योरी 21 ग्राम थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि उनका यह एक्सपेरिमेंट मात्र 6 में से 3 मरीजों पर ही सफल रहा और बाकी के 3 मरीजों का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण सटीक डेटा
नहीं मिल सका। बाद में यूएसए सहित विश्व के कई मेडिकल संस्थानों द्वारा उनके इस रिसर्च को मान्यता नहीं दिया गया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने अपनी रिसर्च जारी रखा। परंतु 1920 में डॉक्टर डंकन के मृत्यु के साथ ही इस पर रिसर्च भी बंद हो गया। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।